गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राशियों की तुलना कंपेयरिंग क्वांटिटी की कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में राशियों की तुलना इस संबंध में अध्याय पढ़ाई जाती है। ये भी वर्तमान में है ये। और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक मौखिकता से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या दिया है? 1260 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 1260 रुपये का 5%। 1260 रुपये क्या है? ये मूलधन है। ये मूलधन बराबर 1260 रुपये। 5% वार्षिक ब्याज की दर है 5%। 5% दर को आर से भी व्यक्त करते हैं और मूलधन को पी से व्यक्त करते हैं। 2 वर्ष के साधारण ब्याज, समय बराबर है 2 वर्ष। समय को कहीं एन से व्यक्त करते हैं और कहीं कहीं टी से भी व्यक्त करते हैं, दोनों से व्यक्त करते हैं। क्या निकालना है? पहला साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये निकालना है। अंतर माने घटाना। दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर हमको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर घटाएंगे उसको। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय। बिंदु लगा दिया हूँ, पढ़ सकते हैं इसको। बटा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 बराबर मूलधन है 1260 रुपये, दर है 5% और समय है 2 बटा 100। अब इसको कटा सकते हैं। ये शून्य से ये शून्य कट गया। 5 एकम 5 दूनी 10 और ये 2 एकम 2 एकम। कितना बच गया? 126 रुपया। साधारण ब्याज बराबर हमें प्राप्त हुआ 126 रुपया। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम मिश्र धन का सहयोग लेते हैं। मिश्र धन वाली सूत्र से निकालते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणित एक धन दर बटा 100 का घात समय, या इसी को लिखते हैं ए बराबर पी गुणित एक धन आर बटा 100 का घात समय। समय को एन से व्यक्त करते हैं या फिर टी से व्यक्त करते हैं, को भी लिख सकते हैं। तो मिश्र धन निकालने के लिए ए बराबर मूलधन कितना दिया है? 1260 गुणित एक धन आर बराबर दिया है 5%, तो ये हो जाएगा 5/100। समय दिया है 2 वर्ष बराबर 1260 गुणित, ये कटा देते हैं इसको, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 शून्य 0, ये बचा एक धन 1/20 का वर्ग बराबर ये एक मान है 1260 गुणित ये 20 एकम 20 और एक 21, ऐसे जोड़ते हैं इसको। 20 एकम 20, एक को जोड़ दिए 21, तो इसका मान होता है 21/20 का वर्ग बराबर 1260 गुणित वर्ग है। दोनों राशियों को एक साथ गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं इसको। 21 गुणित 21 ये वर्ग हो गया, और इसको लिखते हैं 20 गुणित 20। ये मान प्राप्त हो गया। अब इसको कटा सकते हैं। ये शून्य शून्य कट गया, 2 एकम और 2 छक्का का 12 और 2 तिया 6। क्या मिला? 63 गुणित 21
गुणित 21/20 इतना मिला। अब गुणा करने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो गुणा कीजिएगा, गुणा करना जानते हैं, यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, गुणा कर सकते हैं आप। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 21 गुणित 21, ये होता है 441 गुणित 63/20। इन दोनों से गुणा कीजिए तो गुणा करने पर इसका मान जो प्राप्त होता है 27,783 बटा 20। ये मैंने गुणा नहीं किया, ये गुणा करके पहले से रखा हूँ, मेरा मालूम है, पहले से हल कर चुका हूँ, इसलिए हम सीधा गुणा को बता रहे हैं। इसमें बहुत लगता है गुणा भाग करना, इसे गुणा करना जानते हैं, 10वीं विद्यार्थी हैं, इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे तब प्राप्त होगा ये। इस राशि को 20 से भाग देंगे, तो 20 से भाग देंगे तो यह मान प्राप्त होता है 1389 1389.15 रुपया, ये मिलता है हमको मिश्र धन। अब मिश्र धन मिल गया तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इसको हम मिश्र धन में मूलधन को घटाते हैं, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन का मान कितना है? मिश्र धन बराबर हमको दिया है 1389, ये प्राप्त हो, ये राशि है ये। ऋण मूलधन, मूलधन जो है 1260 रुपया, इसको घटा देंगे, इसको दशमलव कर दो तो ये 15 का 15 हो गया, दशमलव 9 में 0 गया, 9, 8 में 6 गया, 2, 3 में 2 गया, 1, 129.15 रुपया। ये उत्तर हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। अब फिर क्या पूछ रहे हैं? अंतर, अंतर पूछ रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा देते हैं। तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ है 129.15 और साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है 126 रुपया। 129 में 126 घटा देंगे तो ये बच जाता है 3, ये दशमलव है, 0.15 रुपया। ये क्या है? अंतर है ये। इस प्रश्न का उत्तर है 3.15 रुपया। और हाँ, अंतर है, उत्तर है ये। ये कक्षा 9वीं विद्यार्थियों के लिए था। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे, फिर से तैयारी करेंगे। आप अपने जीवन में उन्नति करें। थैंक यू।